हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अलग शो जिसमें हम बात करने वाले हिंदी फिल्में और उनके गानों के बिना मुकम्मल नहीं होती। जी हाँ, फिल्म रिलीज़ होने के पहले गानों का चर्चाओं में आ जाना और गानों से ही फिल्म के बारे में बातें शुरू हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। किसी फिल्म की रिलीज़ के पहले गाने की रिलीज़ को लेकर एक माहौल तैयार करने का काम करते हैं। ऐसा हिंदी सिनेमा के अलग अलग हर दौर में हुआ है। 60 से 70 के दशक में ऐसी फिल्मों की भरमार रही जो अपने गानों की वजह से हिट रही। जी हाँ, एक दौर में शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की फिल्मों में कम से कम 7-8 गाने हुआ करते थे। ऐसी फिल्मों को म्यूजिकल हिट फिल्मों की उपमा दी गई थी। तो वहीं गाने फिल्म को हिट कराने और उसे चर्चा में लाने का एक जरिया बने, लेकिन बाद में यही कोशिश एक अलग दिशा में चल पड़ी। फिल्मों के गानों में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए जो सुनने में तो फूहड़ लगते ही उनके फिल्मांकन भी उतने ही भद्दे हुआ करते थे। ऐसे लिखे गए और फिल्माए गए गीतों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि गाने के बोल और फिल्मांकन दर्शक को किस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक निगाह हम भी डालेंगे आज इन्हीं गानों पर जो कंट्रोवर्सीज में रहे। आपको बता दें, डबल मीनिंग और अश्लील परोसने के आरोपों की वजह से चर्चा में जो रहे खलनायक का विवादित गाना चोली के पीछे क्या है। साल 1993 की सुपरहिट फिल्म खलनायक वैसे कई वजहों से चर्चा और विवादों में रही। इनमें एक विवाद फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है को लेकर भी हुआ। माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए इस गाने पर अश्लीलता को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगे। गाने को लिखा था गीतकार आनंद बख्शी ने और गाया था ईला अरुणा और अलका याग्निक ने। हालांकि बाद में बाल ठाकरे के दखल के बाद मामला शांत हो गया। उन्होंने ये कहकर फिल्म निर्माताओं को राहत दे दी कि चोली के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, गाने में कुछ भी गलत नहीं है। गाना आज भी विवादित गानों के लिस्ट में शामिल है। ये गाना आज भी सुना जाता है। तो वहीं सलमान और शाहरुख की फिल्म का ये गाना चर्चा में आया, राणा जी मुझे माफ़ करना। साल 1995 में रिलीज़ हुई ये फिल्म करण अर्जुन में सलमान खान और शाहरुख खान की मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी। इस फिल्म का मशहूर गाना गुपचुप गुपचुप अपने दुअर्थी बोलों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा। ये गीत लिखा था इंदिवार ने। इसके बोल थे, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। जी हाँ, ये गाना ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया था। इसे पूरे गाने में ममता अपने भनोई के साथ बिताई रात को बयां करती हैं। इसके म्यूजिकल डायरेक्टर थे राजेश रोशन और गायिका थी अलका याग्निक और ईला अरुण भी। इस गाने पर लगे अश्लील आरोप के कुटरगू 90 के दशक की दलाल फिल्म के एक गाना था जिस पर अश्लीलता परोसने आरोप लगे। ये गाना था मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का पर फिल्माया गया था गुटरगू। माया गोविंद के लिखे इस गीत के बोल थे, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे, पंछी दीवाना चुग गया दाना, उड़ गया फर फर रे। इस गाने को गाया था अलका याग्निक ने, बप्पी लहरी, ईला अरुण और कुमार सानू ने। तो वहीं AR रहमान ने दिया ऐसे गाने का संगीत। रुक्मणी रुक्मणी निर्देशक मणि रत्नम की साल 1992 में आई रोजा एक गंभीर विषय पर बनी फिल्म थी। इसमें AR रहमान ने संगीत दिया था। हालांकि इसका एक गाना रुक्मणी रुक्मणी जिसको लेकर आपत्ति जताई गई थी। PK मिश्रा ने इस गाने के बोल लिखे थे। बोल कुछ यूं थे, रुक्मणी रुक्मणी शादी के बाद क्या कर हुआ, खटिया पे धीरे धीरे खटखट होने लगी, आगे पीछे हुआ तो छटपट होने लगी। इस गाने को गाया था गायिका श्वेता शेट्टी ने। गुलजार का ये फेमस और विवादित गाना फिल्म का गाना विवादों में रहा। रिंग रिंग रिंगा भारत की पृष्ठभूमि पर साल 2008 की स्लमडॉग मिलियनेयर ऑस्कर अवार्ड से नवाजे जाने की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रही, लेकिन इसका गाना रिंग रिंग रिंगा विवादों के घेरे में रहा। गुलजार के लिखे इस गीत की काफ़ी आलोचना भी हुई। गीत के बोल कुछ इस तरह से थे, खटिए पे मैं पड़ी थी और गहरी नींद पड़ी थी, एक खटमल था सयाना मुझ पे था उसका निशाना, चुनरी में घुस गया धीरे धीरे। अलका याग्निक और ईला अरुण ने ये गाना गाया था। इस फिल्म के गाने ने लोगों को चौंका दिया था। भाग डी के बोस साल 2011 में आई दिल्ली बैली युवाओं को केंद्र में रखकर बनी फिल्मों में से हटकर थी। जी हाँ, इसमें न सिर्फ फिल्म के संवादों को लेकर विवाद हुआ बल्कि गाने ने तो लोगों को चौंका ही दिया। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा भाग डी के बोस को लेकर विवाद गरमाया हुआ था। लोग गाने के बोल थे, डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग, भाग डी के बोस डी के भाग।
अगर ऐसे गौर से सुने तो इसके बोल आपत्तिजनक लगते हैं। राम संपत इस गाने के कंपोजर और गायक भी थे। तो वहीं चित्रांगदा के इस आइटम सॉन्ग पर लोगों ने भी आपत्ति जताई। जी हाँ, कुंडी मत खड़काओ राजा अक्षय कुमार की स्टारर फिल्म ये गब्बर इज बैक फिल्म का आइटम सॉन्ग चर्चाओं में रहा। हालांकि चित्रांगदा सिंह पर फिल्माया गाना आइटम सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर भी रहा। इसके बोल डबल मीनिंग थे जिसे लेकर आपत्ति भी जताई गई। बोल कुछ यूँ थे, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मुझे बनाओ ताज़ा ताज़ा। फिल्म के लिए दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में भी कामयाब रहा ये गाना। नेहा कक्कड़ ने इस गाने को अपनी आवाज़ दी थी। गाने में यो यो हनी सिंह का रैप भी था। सनी लियोन पर फिल्माया गया ये गाना आप कैसे भूल सकते हैं, जो विवादित आइटम नंबर था। लैला तेरी ले लेगी शूट आउट एट वडाला फिल्म में सनी लियोन पर फिल्माया गया आइटम नंबर लैला तेरी ले लेगी के रिलीज़ होते ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। हालांकि जब तक इसको लेकर आपत्ति दर्ज की गई तब तक ये गाना काफ़ी पॉपुलर हो गया था। इस आइटम नंबर के बोल थे, लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। पर इस बोलों को सेंसर बोर्ड की आपत्ति के बाद निर्माताओं ने बदलकर लैला तुझे लुट लेगी कर दिया। संजय गुप्ता और आनंद ने इस आइटम नंबर को लिखा था। तो वहीं आर्य प्रीतम प्यारे रहा खासा चर्चाओं में। आर्य प्रीतम प्यारे अक्षय कुमार की हिट फिल्म राउडी राठौर का आइटम नंबर था। आर्य प्रीतम प्यारे भी खासा चर्चाओं में रहा। इसके बोल थे, सब आग तो मेरी कुर्ती मेरे, ज़रा हुक्का उठा ज़रा चीलम जला, पल्लू के पीछे छुपा के रखा है, उठा दूँ तो हंगामा हो। इन्हीं बोलों को लेकर विवाद हुआ था। ये बोल लिखे थे समीर और फैज़ अनवर ने और संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। जी हाँ, करीना के हलकट जवानी गाने ने किया था लोगों को चकित। हलकट जवानी मधुर भंडारकर की बहुचर्चित फिल्म हीरोइन में करीना कपूर पर फिल्माया गया था। हलकट जवानी गाने भी लोगों को चकित कर गया था। इस गाने में करीना कपूर स्टेज पर नाचते हुए नजर आती हैं। इस गाने के बोल थे, नाइट की नौटी कहानी ये हलकट जवानी, आंखों को क्यों सेके हाथों से कर ले मनमानी। गाने के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और गाया था सुनिधि चौहान ने। हाल ही में मुंबई की एक स्वयंसेवी संस्था अक्षरा सेंटर ने बॉलीवुड के डबल मीनिंग वाले सेंसिटिव गाने के खिलाफ पैन उठाओ गाना घुमाओ प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और ऐसे गानों के अपने नए क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव वर्जन तैयार किए। अक्षय कुमार और रवीना टंडन की फिल्म मोहरा का गाना तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त तो आप लोगों को खूब आपने सुना भी होगा। कभी किसी को सताते रिझाते परेशान करने के लिए सुनाया भी होगा, मगर अब ज़रा बच कर रहना, क्योंकि आपके जहन में चिपकी वो मस्त चीज़ नुमान लड़की अब सख्त हो चुकी है। जी हाँ, ये नए ज़माने के लोगों की नई सोच है जिसने बॉलीवुड के डबल मीनिंग वाले गाने को नई प्रोग्रेसिव तर्ज पर बदल डालने की मुहिम छेड़ दी है। मुंबई के एक स्वयंसेवी संगठन अक्षरा सेंटर की ओर से बॉलीवुड के सेंसिटिव गानों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चलाए गए कंपटीशन पैन उठाओ गाना घुमाओ के तहत लोगों ने ऐसे तमाम फिल्मी गानों के ओरिजिनल नॉन सेंसिटिव वर्जन तैयार करके भेजे, जिनमें 4 बेस्ट एंट्रीज को हाल ही में सम्मानित किया है। तो वहीं ना जाओ सैया छुड़ा के भैया फिल्म साहेब बीबी और गुलाम का सदाबहार गीत है, लेकिन 60 साल सीनियर सोशल वर्कर मनीषा गुप्ता के मुताबिक ये गाना क्लासिकल होने के बावजूद कहीं ना कहीं एक औरत की गरिमा पर चोट करता है। इसलिए मनीषा ने इस गाने को माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटे और बेटी को बराबर हक देने और मिलाने की पैरवी करने वाले नए बोल, ना मानू भैया पढ़ो भी भैया, कसम तुम्हारी मैं तो लड़ूंगी हाँ लड़ूंगी से बदल कर पैन उठाओ गाना घुमाओ कॉन्सेप्ट ने बदला और पहला स्थान हासिल कर लिया। इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान 2 प्रतियोगियों ने साझा किया। तो वहीं SIES कॉलेज सयाना की स्टूडेंट निशांत कारगतला ने पुराने ज़माने के हिट गाने लैला मैं लैला, जो सुपरहिट शाहरुख खान की लेटेस्ट फिल्म रईस का हिस्सा बनकर एक बार फिर सब तरफ गूंज रहा है, के बोलों को घुमाकर दूसरा स्थान हासिल किया। निशांत ने लैला और लैला को गाने के बोल को बदलकर नारी ओ नारी आज की नारी दुनिया बदल दे दूँ ऐसी ये नारी से बदल डाला। निशांत के अलावा खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा किया तो टोकने का नहीं, गाने को खाली पीली रोकने का नहीं तो तुझ पे एक FIR किया तो चौंकने का नहीं, जैसे नए बोल देने वाली नवी मुंबई की साइकोलॉजिस्ट सबत विदा गौतम गोपाल कृष्णा भी दूसरे स्थान पर रही। वहीं तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त गाने को मैं लड़की बड़ी हूँ सख्त का नया रूप देने वाले 22 वर्षीय स्टूडेंट रवि जायसवाल तीसरे स्थान पर रहे।
संस्था की ओर से चलाई गई पैन उठाओ गाना घुमाओ कॉन्टेस्ट भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन बॉलीवुड के डबल मीनिंग गानों के खिलाफ उनकी मुहिम अब भी जारी है। दरअसल संस्था ने ऐसे गानों के लिए कई नॉन सेंसिटिव बोल वाले गानों के कई कैसेट और वीडियोस भी बनाए, जिसके ज़रिए वो औरतों पे हो रहे अत्याचारों पर कई सारी चीज़ें दिखा सके। तो वहीं फेसबुक पर भी उन्होंने गाना रीराइट करके लिखा हुआ है। तो वहीं हैशटैग बॉलीवुड कैन चेंज के साथ ऐसे 6 वीडियो शेयर किए गए हैं, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क प्लेस, सड़क पर चलती लड़कियां, बॉलीवुड वालों से कोई चीज़ नहीं, मैं मस्त कोई चीज़ नहीं औरत, व्हाट दी हेल इज़ छमक छल्लो, खाली पीली रोकने का नहीं, तुझ पे FIR करूँ तो चौंकने का नहीं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जेल की हवा खाओगे राजा, ऊ लाला ऊ लाला ऊ लाला ऊ लाला, कंट्रोल कर अपनी फैंटेसी, छूना ना, आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी जैसे प्रोग्रेसिव बोलो वाले गाने लिखने की अपील कर रही हैं। हम लोग इन गानों का मतलब जाने बिना इन्हें गाते रहते हैं। धुन अच्छी लगी तो हाँ, कहीं भी ये गाने मज़े से गाते हैं, जबकि ध्यान से सुने तो कई गानों की मीनिंग बहुत ख़राब होती है। लैला मैं लैला गाना भी ऐसा ही है, इसलिए हमने इसे चुना और इसे वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़कर रीराइट किया। डबल मीनिंग वाले इन गानों की धुन इतनी कैची होती है कि ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक के जुबान पर चढ़ जाते हैं। बच्चे तो समझते भी नहीं कि इस गाने के मायने क्या हैं। मैंने तू चीज़ बड़ी है मस्त गाने की रीराइट करने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि ये गाना आज भी बहुत पॉपुलर है, जबकि ये औरतों को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते हैं और प्रैक्टिकल यानी प्रतिसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। मैंने ना जाओ सैया जैसे फेमस गाने इसलिए चुना क्योंकि केवल अश्लील गानों के ही नहीं बल्कि ऐसे क्लासिकल गानों के बोल भी औरतों के खिलाफ है। मैंने इसमें से सैया शब्द निकाल कर भैया शब्द इसलिए डाला क्योंकि सही मायने में औरतें प्रतिसत्तात्मक सोच का शिकार अपने माँ बाप के घर से ही होती हैं और इसी वजह से उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिल पाता है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।